वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जेनजी लोग के लिए या जो जेनजी का पेरेंट्स लोग के लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। हमारे साथ में है ऋषिराज। तो ये वीडियो होगा एजुकेशनल रिलेटेड थोड़ा होगा, उनका एक्सपीरियंस में हम लोग शेयर करेंगे। हम लोग कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट भी नहीं है, उनका सब एक्सपीरियंस जो है मैं उसको शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेके साई बाबा का नाम ओम साई राम। ओम साई राम। तो हाँ ऋषिराज जी, आपको स्वागत है हमारा चैनल पे। तो आपका बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में स्टार्टिंग से बताइए। ये मैंने अपने हायर सेकेंडरी नोएडा से किया था, अपना 11th 12th 5th से 12th। उसके पहले मैं गुवाहाटी में था, फिर मैं फैमिली शिफ्ट हो गए थे उधर। तो मैंने 12th वही से किया। बोर्ड्स में 92% आए थे। स्कूल में मैं तो क्लास 8 में एडमिशन लिया था, जहाँ तक याद था मुझे। मेरा इंटरव्यू मतलब वही बच्चों का जो इंटरव्यू होता है वही कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं और बेसिकली वो लोग मार्क्स देखते हैं, तो मार्क्स कितने थे। तो स्कूल चेंज करते हो, एक दो सर्टिफिकेट चाहिए रहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह, और पिछले साल का मतलब स्कूल का वो लोग मार्क्स देखते हैं। और एक एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ उस टाइम के हिसाब से तो मुश्किल था ही, मतलब अभी के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा। फिर मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हुआ, तो मेरा थोड़ा करिकुलम थोड़ा अलग था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एक बार बाहर जाना है। हाँ। तो मैंने यूके का यूनिवर्सिटी था, लेकिन वो डिस्टेंस कोर्स था वो, लेकिन वो कॉलेज के साथ एफिलिएटेड था मुंबई। तो उधर दो कोर्स था, एक LSE का BSc इकोनॉमिक्स था और एक बिजनेस मैनेजमेंट का था, BA ऑनर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी का। तो उस वक्त मुझे LSE के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने वुल्वरहैम्पटन ले लिया, चलो ले लिया उस वक्त, मुझे LSE लेना चाहिए था। तो वहाँ पे मैंने 3 साल में रहा, 3 साल उधर कोर्स किया। अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छा एक्सपोजर था। मुंबई कहाँ पर था? मुंबई में कहाँ पर है? जुहू में। जुहू में हुई? वो एफिलिएटेड है, तो क्या अच्छा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज, यूके यूनिवर्सिटीज है, उनका एफिलिएशन रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ, राइट। तो उधर ही इंडिया में 4-5 एफिलिएशंस है शायद से। इसके लिए आपको न्यू जनरेशन का जो एस्पिरेंट है, जो कोशिश करेंगे आपको देख के इसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, उन लोगों को कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। जैसे आपने पहले बॉम्बे से अपने BBA कर चुके हैं, इसके बाद में उसको क्या स्टेप होता है, उसको अप्रोच करने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उन लोग को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। नया जो हम लोग का नया जो न्यू जेनजीज जो उन लोग चाहते हैं बाहर में जाके अपना MBA वगैरह करने के लिए, कोर्स करा यूके में करने के लिए, तो उन लोग के लिए क्या स्टार्टिंग से अपनी जर्नी बताता हूँ। तो जो 3 साल का डिग्री था उसमें भी मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बाहर जाना मेरा पक्का था, लेकिन वो मेरा लास्ट मोमेंट था कि मुझे पता था बाहर जाऊंगा तो ये डिग्री मेरा ज़्यादा वैल्यूएबल होगा कंपेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज। राइट। IT वगैरह से कंपेयर नहीं करूँगा, वो तो अलग ही है। यस ऑब्वियस। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी वगैरह से कंपेयर करूँगा, तो मुझे चीज़ पता था। तो फर्स्ट ईयर में पार्ट जॉब के लिए ढूंढा तो मुझे मिला नहीं था। सेकेंड ईयर मैंने प्रॉपर जॉब किया, अपना खुद का खर्चा भी निकाला, घर वालों को पैसे भी दिए। तो 1 साल मैंने अच्छे से बहुत मेहनत किया। 12 घंटे में उस वक्त बाहर ही रहता था, काम करता था और यूनिवर्सिटी जाता था। 4 घंटा यूनिवर्सिटी होता था हफ्ते में 3 बार ऐसा, क्योंकि वो यूके स्टाइल है, मतलब इंडियन स्टाइल नहीं था। मुंबई यूनिवर्सिटी में तो बहुत लंबा होता है। तो वो सब किया, फिर 1 साल जॉब किया। फिर मुझे लगा कि मुझे एक बार मुझे वो एक्सपोजर देखना है, क्योंकि मेरे दोस्त भी थे तो मुझे पता था कि पोटेंशियल कितना ज्यादा है बाहर। तो मुझे वो एक एक्सपीरियंस चाहिए था। तो जैसे मैं सेकेंड ईयर में आया तो मैं थोड़ा 4th सेम के आसपास तो मैं तो रिसर्च करने लग गया कि बाहर कौन से यूनिवर्सिटीज अच्छे है, कौन सा कंट्रीज अच्छा है। फिर बीच में बहुत काउंसलर्स होते हैं, मिडिल मैन वगैरह। मैं सजेस्ट करूंगा आप जाना चाहते हो उनके थ्रू जा सकते हो, बट अगर आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको कोई बड़ा भाई है या कोई आपको जानना रिलेटिव्स है जो बाहर गए, अगर उनके गाइडेंस पे लोगे तो बेटर होगा। क्योंकि जो काउंसलर्स है, आपको कुछ पता ही नहीं तो वो आपको कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, किसी का कोई रिलेटिव नहीं है, कोई बड़ा भाई भी नहीं, सोचिए कोई सिंपल बच्चा है, उसने अच्छा मार्क्स निकाला BBA में, वो बाहर में जाना चाहता है, जैसे आप यूके में गया, आपने लंदन में पढ़ाई की है, तो उसके लिए उसका एकदम अननोन, उनका फैमिली भी शायद सोच लीजिए मम्मी पापा भी इलिटरेट है, इतना कुछ भी नहीं है, तो उनको कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या करना, स्टेप करना चाहिए? कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है उन लोग के लिए, उनको सर्च करना है गूगल में, ऐसे कुछ क्या करना चाहिए? अगर मैं अपना जेनजी जनरेशन को मैं केटर करूंगा, मेरे हिसाब से रेडिट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। रेडिट अगर आपको पता हो, ज्यादा लोगों को नहीं पता, नई जनरेशन लोगों को पता है, वो उसमें कुछ रिसर्च करना ना, कुछ अच्छे से करना है, तो रेडिट मेरे हिसाब से बेटर है, क्योंकि सब लोग आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं हर चीज का। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जरूरी नहीं कि वो राइट हो,
तो रेडिट में हर अलग अलग लोग, जैसे कोरा हो गया, जैसे ब्लॉगिंग साइट होगा कोरा, अगर आपको पता होगा, हाँ राइट, तो अलग सब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो मैं यही करता था, मैं रेडिट्स में जाता था, फिर मैं रैंडम साइट्स में जाता था। लेकिन ऑब्वियसली मुझे तब उतना पता नहीं था, लेकिन अभी मैं रह के आया हूँ 1-1.5 साल, तो मुझे ऑब्वियसली ज़्यादा पता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रिसर्च करना है ना, तो आप यूट्यूब में जाइए, फिर रैंडम साइट्स में जाइए। अब मुझे साइट्स का नाम नहीं पता। फिर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखे, क्यूएस, आप उसमें रैंकिंग बहुत मैटर करता है। फिर कंट्री कौन सा है, कंट्री में क्या पोटेंशियल कैसा है, वो सब देखिए। फिर उसके बाद आप रेडिट में जाइए, वो इन डेप्थ रिसर्च के लिए अच्छा है कि ये सब बेसिक्स है। ये सब करने के बाद फिर आप रेडिट में जाइए, फिर आप देखिए पॉइंट ऑफ व्यूज कैसा लोगों का, कि लोग क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में। मेरा रिसर्च ऐसे ही है। तो आप ये बताइए ऋषिराज जी, तो यूके का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको पढ़ाई करने के टाइम में? यूनिवर्सिटी में कुछ आपको कुछ हरासमेंट वगैरह में, कुछ आपका कुछ रैगिंग वगैरह, या तो रहने का, खाने पीने का, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताइए। तो यूके में मैं लंदन में रहा हूँ। कंपैरेटिवली लंदन सबसे बड़ा शहर है, मतलब यूके में सबसे बड़ा शहर लंदन ही है, और सबसे एक्सपेंसिव भी लंदन है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है। तो उधर लंदन में आपको और एक चीज बता देता हूँ उसके पहले, कि लंदन में आपको जो यूरोपियन लंदन नहीं, एज अ यूरोप में आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं मिलता, पर आपको 30 लाख का ट्यूशन फीस है, तो मैक्सिमम 5 लाख या 3 लाख ऐसा वो मिलेगा आपको स्कॉलरशिप्स मास्टर्स के लिए, मास्टर्स बैचलर्स के। पीएचडी के लिए वो लोग करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, पीएचडी के लिए बिल्कुल करेंगे। मास्टर्स के लिए वो लोग करते हैं 3-4-5 लाख। एंड कंपेरेटिवली अगर यूएस से कंपेयर करो, जैसे मैं यूएस में पहले कहीं जाने वाला था, मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था लास्ट मोमेंट में, तो उसमें मुझे एटलीस्ट 20% ट्यूशन फीस ऑफ था। मतलब अगर मेरा 50 लाख का भी ट्यूशन फीस था, 8, 9, 10, 11 लाख कुछ ऐसा मेरा डिस्काउंटेड प्राइस था, वो स्कॉलरशिप मिला था। तो हाँ, तो अभी तो यूएस वाला इंडिया के ऊपर में सख्त काफी स्ट्रिक्ट वीजा और लोग H1 वीजा वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। हाँ, उस टाइम तो मुझे बहुत रिग्रेट फील हुआ था, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ अच्छा ही हुआ है, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हाँ, जो भी अच्छा ही होता है, तो अच्छा ही हुआ मेरे साथ। तो आपके क्वेश्चन में आता है कि यूके में एक्सपीरियंस कैसा है एज अ स्टूडेंट, एनवायरनमेंट, कल्चर, सब कुछ बताइए। सबका भी एक्सपीरियंस अलग रहता है। मुझे हल्का सा वेस्टर्न, मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा बैचलर्स मेरा यूके करिकुलम के हिसाब से था, लेकिन बहुत लोग जो इंडिया से आते हैं, बाकी कंट्रीज से आते हैं, उनका बेसिकली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही रहता है, तो उनके थोड़ा काफी एग्जाम हो जाता है। हाँ, उनका एग्जाम हो जाता है, डिफरेंट हो गया। जैसे मेरे बेसिकली रिपोर्ट्स राइटिंग होता है, तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिक सॉफ्टवेयर भी लगते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में अपने हिसाब से इनोवेटिव आइडियाज लगाओ, अपना थ्योरी लगाओ, तो रिसर्च करो अपना। और आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं मिला आपको? जैसे कुछ नहीं, एक्चुअली वो लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत छोटी डिटेल में वो लोग इतना ध्यान देते हैं ना, उधर छोटा प्रॉब्लम भी होगा ना, बहुत सीरियसली लेंगे, बहुत अच्छे से लेंगे। और वहाँ के लोग भी एक्चुअली दे आर वेरी बहुत ज़्यादा पोलाइट है वो लोग, बहुत ज़्यादा, दे आर वेरी नाइस टू यू। लाइक वहाँ पे लोग भी बात करते, जनरली हेल्पफुल होता है, बेटर, वो मैंने ज़्यादा और साफ सफाई ये सब है, ये मैं आपको और आपको सीखने का अपॉर्चुनिटी देखोगे तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे। अगर आप एक घर के, मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो एक ही रूम के अंदर रहते हैं और बोलते हैं कि लंदन बहुत बेकार है और लंदन में एक्सपोजर नहीं है। मतलब हाँ, मतलब अगर आप बहुत लोग जॉबलेस रहते हैं लंदन में वगैरह, लेकिन मेरे ऐसे बहुत जानने वाले दोस्त हैं जिनके जॉब लगे हैं, क्योंकि वो लोग मेहनत भी उतना ही करते थे, वो लोग उतना ही रूम के अंदर रहते ही नहीं थे, वो सोने आते थे और बाकी टाइम बाहर ही रहते थे वो लोग, पहले सोने के लिए आते थे रूम में। हाँ, बाकी टाइम फेयर्स वगैरह में स्टूडेंट फेयर्स होता है, फिर बाकी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाते थे हम लोग। जैसे मैं क्वीन मैरी में हूँ, वो टॉप 100 रैंकिंग है, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज है वो टॉप 5 में आता है वो। तो वो एक्सपोजर वो आपको क्वीन मैरी में नहीं मिलेगा। तो हम लोग 1-2 बार गए, तो स्टूडेंट से बात करते हैं, लिंक्डइन से कनेक्ट करते हैं, पूरे रैंडम टेक्स्ट में करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लोग रिप्लाई करेंगे। जॉब फेयर्स में जाते थे, लोगों से मिलते थे, बेसिकली वो एक्सपोजर बहुत अच्छा है, लोगों से मिलते, लोगों से बात करते, आपको कमियां दिखती है, फिर मार्केट में क्या नीड्स है वो आपको रियलिटी चेक पता चलता है। तो ऐसा है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बैचलर्स मास्टर्स फिर जिसके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं रहता ना, उनका ये लगता है कि
कुछ नहीं करेंगे, बैठे बैठे रहेंगे, हमें बैठे बैठे काम मिल जाना चाहिए, मतलब एक रहता है ना, मतलब विशफुल थिंकिंग बेसिकली, कुछ काम नहीं करेंगे, बैठे बैठे काम दे दो। बात सही। तो वो मिलता है कि इंडिया में एक अलग स्किल चाहिए रहता है, यूके में बहुत अलग स्किल चाहिए रहता है। तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा, आपका बात करने का तरीका कैसा, आप कितना पोलाइट हो, आप उनके कल्चर में किससे अच्छे से रह सकते हो, घुल मिल सकते हो, ये सब भी बहुत मैटर करता है। एनालिटिकल स्किल्स नहीं चाहिए, मतलब हार्ड स्किल्स, कोडिंग वगैरह, आपको सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए, क्योंकि आप फ्रेशर रहते हो ना, फ्रेशर रोल कॉर्पोरेट में देखते हो, तो उन्हें पता है कि आपको ज़्यादा उतना पता नहीं है, आपको ग्रूम करना होगा, तो वो लोग आपको ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स वगैरह देखते हैं, और एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। अच्छा, वहाँ पर अभी क्या क्या चीज़ का भी आपका अपॉर्चुनिटी है, कौन सी आपका फील्ड में, जैसे नौकरी वगैरह के लिए यूके में अभी फिलहाल आज के डेट में? मेरे हिसाब से ना, मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है, लेकिन हर एक सिटी वगैरह में है, लेकिन बात मेन एक्सपोजर की आती है कि आपका एक्सपोजर कैसा है। पर आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है ना, आपका जॉब कहीं भी मिल जाएगा, आपको पता हो कि आपको क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं है। लंदन में लोग बोलते हैं जॉब क्राइसिस है, होंगे, यस आई एग्री, लेकिन मैं ऐसे बहुत जानने वाले जिन्हें जॉब मिल चुकी है, जॉब कर रहे हैं। आप लोगों का दोस्त को भी बहुत सारा है जिसको जॉब मिल चुकी है और जॉब कर रहे हैं, ग्रेजुएट हुए 2-3 महीने होंगे और जॉब उनके हाथ में है। अब बहुत लोगों को नहीं है, मुझे इंटर्नशिप मिला था, लेकिन इंटर्नशिप मिलने के बाद मुझे मेरे हाथ में जॉब ऑफर नहीं है, लेकिन मुझे पता मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही करना है, क्या बेटर करना है, तो मुझे वो सब पता है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर एज अ होल है, ऐसा मतलब वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ये तो मैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा था कि सब अपने पे डिपेंड करता है। वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की बात करो, फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, और टेक इंडस्ट्री भी है उधर, कि मैं ज्यादा दोस्त टेक में टेक इंडस्ट्री की है, लेकिन फाइनेंस बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं उधर। फाइनेंस और टेक, फिनटेक जो स्टार्टअप्स वगैरह उधर बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब तो उसमें सबसे बड़ा जो वो हो गया अमेजोन, गूगल, मेटा, फिर एप्पल, ये तो सब है, वहाँ पे हायरिंग्स बहुत उसमें होती है, लेकिन फाइनेंस उधर एक्चुअली बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। फाइनेंस और आप उतने भी अच्छे नहीं हो ना, लेकिन फाइनेंस सेक्टर में हो, आपको स्ट्रगल करोगे ना, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा फाइनेंस में बहुत अच्छा। और फाइनेंस में बहुत वास्ट है, मतलब फाइनेंस में आपको कैसे जाना है, जैसे बहुत लोग का HFT वगैरह जाना है, तो HFT बेसिकली ट्रेडिंग जैसा हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वो बहुत मुश्किल है, मतलब वो पहली बात तो फ्रेशर को लेंगे नहीं अंटिल आप लोग IT से हो, बहुत अलग ही बैकग्राउंड चाहिए, तो उसमें आपको C++ फिर कैलकुलस, मतलब बहुत, मतलब ऐसे लोग नहीं होते जो बचपन में ओलंपियाड क्रैक करते हैं, इंटरनेशनल। अभी भी C++ चल रहा है? हाँ, मतलब उसके लिए चाहिए रहता है। अच्छा, हम 96 में हम लोग किए थे C++, प्रॉक्सफोर्ड वगैरह, जब हम लोग कंप्यूटर सीखे थे तो हम लोग ने खुद किए थे C++ इन 1996। अभी भी C++ चल रहा है। अच्छा, बढ़िया है। तो अभी आपका अभी आपके लंदन से अभी आपको कोर्स कंप्लीट हो चुका है आपका? हाँ, कोर्स तो सितंबर पास आउट, मतलब हाँ, ग्रेजुएशन जनवरी को है, पास आउट सितंबर में हो गया। सितंबर, उसमें 1 साल का कोर्स होता है? हाँ, आपने क्या कौन सा कोर्स किया है? मास्टर्स इन मैनेजमेंट, MSc पकड़ लो, MSc आगे सबसे MSc मास्टर इन मैनेजमेंट। अच्छा, अभी आप कुछ कर रहे हैं लंदन में, कोई जॉब वगैरह कर रहे हो पार्ट टाइम या फुल टाइम? मैंने इंटर्नशिप्स किए थे 4 महीने का। अच्छा, फिर मैं अभी फुल टाइम रोल पे देखूंगा। अच्छा, फुल टाइम देख रहा हूँ अभी, तो इंडिया थोड़ा मम्मा का हाथ का खाना मिस किया, अभी तो थोड़ा होम घर आए वापस, तो फिर आप सोचेंगे उसी अपॉर्चुनिटी से आप वापस फिर जाएंगे, लंदन जा सकते हैं या दूसरी सिटी में जा सकते हैं जहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मेरे एक्चुअली कुछ जानने वाले जो दुबई में गए हैं, और दुबई में सबसे अच्छी बात ये है कि मैं आपको 2 डिफरेंस बताता हूँ। वो लोग ना वेस्टर्न डिग्री को बहुत वो करते हैं दुबई में अगर आपको वेस्टर्न डिग्री है ना, वो लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं कि आपके पास वेस्टर्न डिग्री है। यूके का आपका हो गया, यूके का आपका डिग्री वगैरह तो इम्पोर्टेंस। और दूसरी बात है कि लंदन एक मैच्योर मार्केट है और दुबई बूमिंग है और बहुत ज़्यादा बूम करेगा, क्योंकि अभी बहुत इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, अबू धाबी और दुबई दोनों। तो आप UAE के अंदर 2 मेजर जो सिटीज है, दुबई और अबू धाबी है, और दोनों ही बहुत ज़्यादा बूमिंग है। दुबई में एक्चुअली बहुत ये करियर तो हो ही गया कि मैं आपको बता था कि लंदन मैच्योर है, दुबई बूमिंग है, मतलब आपको मैनेजर रोल चाहिए तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कंपैरेटिवली टू लंदन। यस, क्योंकि लंदन एक मैच्योर है। और दूसरा चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है, आपको इनकम टैक्स बेनिफिट बहुत है, आपको 0% इनकम देना है।
दुबई में? दुबई में हाँ, अच्छा, आपको बढ़िया। इनकम ही नहीं देना। अगर आपको 2 लाख दे रहे हो तो आपको उधर 0%, आपको कोई इनकम टैक्स लगेगा नहीं, पर्सनल टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता मेरे हिसाब से। मतलब मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा या सोना बेचा, हाँ, तो वहाँ का कुछ और रेसिडेंस वगैरह, मतलब बहुत ऐसे है लूप होल से लोग निकालते हैं। वाह, तो कितना अच्छा है। अगर आप तो बढ़िया सोना बेचते हो, कुछ करते हो, आप अगर सोना बेचोगे, देखो सोना का कितना ज्यादा रेट हो चुका है, गोल्ड का प्राइसेस। तो दुबई में बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स की जरूरत ही नहीं है। तुमको सुना है दुबई का? सुना वो सस्ता होता हाँ, है एज कम्पेयर टू इंडिया, सुना होगा। सस्ता है, लोग लाते थे। अच्छा, तो उसमें उसका आपका वो दुबई का खाना पीना, वेदर वगैरह कैसा लगा आपको? मैं मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं लंदन में था ना, मुझे ना इंडिया की बहुत ज्यादा याद आती थी। लंदन में? हाँ, लंदन में बहुत ज्यादा, मतलब लास्ट के 5 महीने में इंडिया की बहुत ज्यादा आती थी याद, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस थे मैं आ नहीं पाया। लेकिन जैसे ही मैं दुबई लैंड किया ना, मैं 6-7 दिन के लिए था, लेकिन ना मैं 6-7 दिन था ना, मेरा मन भर गया। मन नहीं भरा, मुझे लगा कि मैं इंडिया आ चुका। मतलब आपका होम सिकनेस प्रॉब्लम खत्म हो गया? हाँ, मैं इंडिया आ चुका क्योंकि मुझे नीचे इंडिया का खाना मिल रहा है। अगर आप लंदन में, मैं सेंट्रल लंदन में रहता था, अगर आप किसी से मिलते हो ना, इंडियन या पाकिस्तानी हो, आपको ना खुशी मिलती है कि अपना लोग मिले। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है कि दुबई में हर दूसरा इंसान, तीसरा इंसान इंडियन ही मिलेगा आपको, इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो उसमें वो खुशी नहीं मिलती। मतलब समझ रहे हैं, मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा, मतलब दुबई इंडिया जैसे ही है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसा। वहाँ पे खाना नीचे है, फिर अरेबिक खाना, इंडियन खाने में थोड़ा सिमिलर है, कल्चर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। और मतलब मान लो मैं मुंबई में भी रहा हूँ 3 साल, तो मुझे सच्ची में लगा कि मुंबई का कुछ लोकेलिटी है साउथ बॉम्बे का, मुझे लगा मैं उधर ही हूँ। हाँ, अच्छा। अच्छी लगा, मैं लगा उधर ही हूँ, क्योंकि वहाँ के रास्ते भी अच्छे हैं, इंडियंस भी है और लोग हेल्पफुल भी है, बहुत सेफ। तो आपको जाने के लिए आप इसे और कोई सजेस्ट देना चाहिए, इसे उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे जाने से क्या अच्छा रहता है, कि उसे उबर वगैरह तो लेना ही मत। इसलिए लंदन के बात बोल रहे हो? लंदन में मतलब दुबई में तो फिर भी देखो, अब मैं सस्ता बोल रहा हूँ, मैं दुबई से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहा। ठीक है, मैं दुबई से, लंदन से कंपेयर कर, इंडिया से कंपेयर करोगे तो महंगा है दुबई। तो चलिए, वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, उनका एक्सपीरियंस हम लोग शेयर किया है। तो आपका जैसे ये, हम लोग कोई एजुकेशनल एक्सपर्ट भी नहीं है, जस्ट हम उनका जो मिस्टर ऋषिराज का, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है, सो दैट आप लोग को कुछ इसमें से गाइडेंस मिल जाए। आप अपना हिसाब से गूगल या टोटल डिटेल्स देख के अभी आपका अप्रोच कीजिएगा। मैं आपको तहे दिल से आपको बेस्ट ऑफ विश दे रहा हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एजुकेशन करियर। तो आशा करता हूँ फ्यूचर में आप और तरक्की कीजिए। फ्यूचर में हम लोग और दोबारा बैठेंगे इसी चैनल पे आपका एक्सपीरियंस लेने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर, दोस्त लोग को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, तो ये नया चैनल है, आप लोग को सपोर्ट का काफी जरूरत है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।